नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखो बच्चों कि हमें एक बचपन से हमें पता है कि इवोल्यूशन क्या होता है। अब हेरिडिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद इवोल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों कि हम कौन है, हम ह्यूमन हैं। हम ह्यूमन कैसे बने, हमारे भी कई पीढ़ियाँ, मतलब कुछ पीढ़ियाँ बंदर थी हमारी, ऐसा बोला जाता है, हमें बताया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है कि हम पहले तो हमें बताया जाता है कि हम लेमूर थे, लेमूर से मंकी बन गए, उसके बाद हम ह्यूमन बन गए। ऐसा हमारा इवोल्यूशन था। मतलब इसमें भी बहुत है, होमोसेपियन, सिवाफेथिकस, ऐसे बहुत है। बट पहले तो हम लेमूर थे, उसके बाद मंकी बन गए और उसके बाद खाने के लिए पेड़ से नीचे उतरे और हम ह्यूमन बन गए। मतलब हमारा क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया। बट दोस्तों, इवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें एक बात ज़रूरी पढ़नी है जिसका नाम है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होती है, चलिए डिटेल्स में इसे पढ़ेंगे। इवोल्यूशन भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, हेरिडिटी भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है दोस्तों। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक हम मतलब वीडियो स्किप नहीं करेंगे। वीडियो का छोटा सा भी पार्ट आप स्किप नहीं करोगे, पूरा वीडियो देखोगे, अंत तक बने रहिए, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों की हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी माने क्या, एक चीज़ बस बचपन से आपने एक चीज़ गौर की होगी बच्चों कि कुछ बड़े लोग हमें बोलते हैं कि तुम बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे दिखते हो, तुम बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसे दिखते हो, तुम्हारा नाक है ना बेटा, वो नाक तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसा है, तुम्हारे जो हेयर है ना वो तुम्हारे पापा जैसे, तुम्हारा नाक भी तुम्हारे पापा जैसा है। ऐसा हमें बचपन से बड़े लोग बोलते आ रहे हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम वो किसकी वजह से होते हैं, मतलब इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है बच्चों हेरिडिटी। अब देखो हेरिडिटी क्या होती है कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं हमारे, जैसे कि नोज हो, उसके बाद आईज हो, उसके बाद हेयर हो, वो वन जनरेशन से, मतलब ये जनरेशन जो है ये आपके पापा की जनरेशन है, उसके बाद ये दूसरी जनरेशन आप हो, ये जनरेशन आपकी है बच्चों, ये आपके पापा की जनरेशन है। आपके पापा की नाक आपकी तरह दिखती है। इसकी जो वजह है ना वो होती है कि उनका जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, नाक हो, उनकी आंखें हो या हेयर हो, उनका जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल जैसे कि तैसे एज इट इज़ आपके जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आपके जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे हेरिडिटी। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बच्चों हम देखते हैं। तो देखो, द ट्रांसफर ऑफ, फटाफट अपने कॉपी में नोट कीजिए बच्चों इसे, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर इन वन जनरेशन टू वन जनरेशन टू अदर या अनअदर जनरेशन या अनदर जनरेशन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। कोई भी एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर हो वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एज इट इज ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हेरिडिटी। क्या कहेंगे बच्चों, हेरिडिटी। आई बात समझ में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे का जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, हेरिडिटरी चेंजेस। पेन को अपनी कॉपी साथ में लेकर बैठिए बच्चों। जैसा ही मैं आपको डेफिनेशन या कुछ फॉर्मूला लिख के दूंगा वो एज इट इज़ आपके कॉपी में उतरना चाहिए। यही सब बोर्ड के लिए सबसे मतलब अच्छा पर्याय है दोस्तों। नोट्स, जितने आप नोट्स रीड करोगे जो सर ने क्लास में पढ़ाए, जितने आप रीड करोगे ना बच्चों, वो आपके समझ में आएगा। मतलब आप पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल जैसा का तैसा समझ में आएगा। तो चले आगे चलते हैं। हेरिडिटरी चेंजेस, इसको हम वेरिएशन भी बोलते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, हेरिडेटरी चेंजेस क्या होते हैं। हेरिडिटी तो हमें पता चल गई सर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेरिडेटरी चेंजेस क्या होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, मतलब अब देखो कि पेरेंट हमारे पिताजी और हम हैं, हमारे पिताजी के और पेरेंट्स, मतलब हमारे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस बिटवीन होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हेरिडेटरी चेंजेस। अब देखो कि किसी के पेरेंट्स की जो स्किन होती है, या चेहरा लीजिए, अपना फेस लीजिए, किसी के पेरेंट का जो फेस होता है वो फेस कैसे होता है, किसी का ओवल शेप में होता है, तो बच्चों का कैसा होता है, डायमंड शेप में आता है। आई बात समझ में, मतलब पेरेंट्स का ओवल शेप में है, और बच्चे का अगर स्क्वायर शेप में आता है, किसी का सर्कल आता है, किसी का ट्रायंगुलर आता है। इसका जो रीजन है ना बच्चों, वो है हेरिडेटरी चेंजेस। उसे हम क्या कहेंगे, हेरिडेटरी चेंजेस, या उसे वेरिएशन भी हम बोल सकते हैं। तो फटाफट इसके एक्चुअल डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। देखो, द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग मतलब हम, जो आगे की जनरेशन, जो आगे की जनरेशन आती है उसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, या प्रोजेनी भी हम कह सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं अभी। हमारा नेचर हो गया, हमारे पापा तो बहुत ही शांत स्वभाव के, उनका नेचर बहुत शांत है, बट हमारा जो नेचर है ना सर, वो बहुत गुस्से वाला है नेचर। उसके बाद आईज आ सकते हैं, उसके बाद स्किन भी आ सकती है, उसके बाद कलर भी आ सकता है, नोज, वो सब फेस सब आता है। इसके लिए हम इट एक्सेट्रा लिख देते हैं। आई बात समझ में बच्चों, बहुत ही सिंपल है। हेरिडिटी क्या होती है, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर इन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडेटरी चेंजेस क्या होते हैं, इसको हम वेरिएशन भी बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, इसके जो एग्जांपल है वो क्या होते हैं, नेचर, हमारा जो नेचर होता है वो नेचर, आईज, स्किन का कलर भी हो सकता है। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों कि हमें यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, जिनका नाम है जोहानेस ग्रिगोर मेंडल। क्या है, जोहानेस ग्रिगोर मेंडल। जोहानेस ग्रिगोर मेंडल। अब ये जोहानेस ग्रिगोर मेंडल कौन थे? जोहानेस ग्रिगोर मेंडल कौन थे बच्चों? द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जो हमारे मॉडर्न जेनेटिक्स थे उसके वो पायोनियर थे, मतलब हिंदी में उसे प्रणेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पायोनियर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? प्रणेता, जिन्होंने खोज की उसकी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो, द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या? मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के पायोनियर कौन है बच्चों? जोहानेस ग्रिगोर मेंडल। अब क्या हुआ कि इसका रीजन उन्हें मतलब ये चेंजेस क्यों होते हैं, इसका रीजन उन्हें पता चलने के लिए बहुत टाइम लगा। बट 1901 में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट, उनका नाम था ह्यूगो द व्रिस। क्या नाम था बच्चों? ह्यूगो द व्रिस, ठीक है। उनका नाम था ह्यूगो द व्रिस। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी रखी। इन्होंने एक म्यूटेशनल थ्योरी रखी। कब? 1901 में। तो इसके बेसिस पर उन्हें पता चल गया, किनको? ग्रिगोर मेंडल को पता चल गया कि ये सडन चेंजेस क्यों होते हैं। उसके बाद 1902 में फिर दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर एंड सुटन। वाल्टर एंड सुटन। अब इन भाई साहब ने क्या किया बच्चों? क्या किया इन दोनों ने? इन्होंने क्या किया कि जो ग्रास हॉपर होता है उसके जो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ग्रास हॉपर के सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऐसा दो पैर होते हैं ना,
ये हमारा क्रोमोसोम है, ये दूसरा इसकी पेयर। तब वाल्टर एंड सुटोन ने क्या किया कि जो हमारा ग्रास हॉपर होता है, ग्रास हॉपर के सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या किया उन्होंने ऑब्जर्व किया। किन्होंने? वाल्टर एंड सुटोन ने। तो उसके बाद 1944 में 3 साइंटिस्ट आए जिनका एक ट्रायो था। ट्रायो मतलब द ग्रुप ऑफ 3 पर्सन। अब देखो, ओसवाल्ड अवेरी, मैकलाइन मैककार्थी और जो तीसरे साइंटिस्ट थे वो कोलिन मैकलियोड। ये 3 साइंटिस्ट आए और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। क्या होता है बच्चों? होता है डीएनए। ऐसा हमारा डीएनए होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं डीएनए। बट उन्होंने एक बात और बताया हमें, क्या कि एक्सेप्ट वायरस, वायरस में ये डीएनए प्रेजेंट होता नहीं है। क्या? ठीक है, बात समझ में आई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। बट यहाँ पर वायरस के बीच में, मतलब वायरस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। किन्होंने बताया हमें? ओसवाल्ड अवेरी, मैकलाइन मैककार्थी, कोलिन मैकलियोड। कब? 1944 में। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों कि जो हेरिडिटी का साइंस होता है, द साइंस ऑफ हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर किसके लिए होता है? डायग्नोसिस के लिए। हम डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए, डायग्नोसिस के लिए होते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, प्रोडक्ट मतलब प्रिवेंट करने के लिए, हेरिडिटरी डिसऑर्डर प्रिवेंट के लिए, करने के लिए डिसऑर्डर। और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। तो देखो बच्चों, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। क्या? ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, या उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। वो एनिमल का हो सकता है, एनिमल। उसके बाद प्लांट। आई बात समझ में? उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए भी हेरिडिटरी साइंस, हेरिडिटी का जो साइंस है वो यूजफुल है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये बात आपके समझ में आई हो तो नीचे प्यारा सा एक कमेंट डाल देना बच्चों, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।